दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीपी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे, उन कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो वो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में भी आपको काम आएंगे दोस्तों। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के आप एक बार उसको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में भी आपको काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्लास का पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक ही समय में बी की अपेक्षा ए 50% अधिक काम कर सकता है। बी अकेले इस काम को 20 घंटे में कर सकता है, तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, दो व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है, एक तो है ए और दूसरा है बी। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि बी की अपेक्षा ए 50% अधिक काम कर सकता है। यानी कि अगर बी की क्षमता है 100, बी की क्षमता है 100, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 150। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया ना, बी की अपेक्षा ए 50% अधिक काम कर सकता है, यानी उसकी क्षमता 50% अधिक है, ये कहा जा रहा है दोस्तों। तो अगर बी की क्षमता है 100 तो ए की क्षमता होगी 150। ठीक है, अब इसको हम अगर और सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा? ये 50 दिया 150 और 50 दूने 100, यानी क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षमता का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, ये दे दिया है। यहाँ ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में एक चीज और बोला गया है कि बी अकेले इस काम को 20 घंटे में कर सकता है। तो देखिए बी द्वारा लिया गया समय है दोस्तों, बी का समय है 20 घंटे, बी द्वारा लिया गया समय है 20 घंटे। तो यहाँ पर देखिए ये हमें समय मिल गया बी का, और यहाँ पर देखिए ये हमें क्षमता मिल गया बी का। बी का क्षमता है ये और बी का समय है ये। अब हम जानते हैं कि अगर हमें प्रश्न में दो चीज़ दी जाए तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है दोस्तों समय गुणा क्षमता। जब समय और क्षमता मिल जाते हैं तो एक कार्य कंप्लीट होता है ना। तो देखिए यहाँ पर समय कितना दिया है? तो समय दिया है 20 घंटे, 20 दिया है, और क्षमता कितना हो गया? 2। तो समय हो गया, सॉरी क्षमता हो गया 2 दोस्तों। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। ठीक है, टोटल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 दूनी 40। 40 कार्य करने हैं। अब देखिए 40 कार्य हमें पता चल गए। अब बोला जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो देखिए ए और बी की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो देखिए 3 और 2 5 हो जाएगी टोटल क्षमता इन दोनों की, क्योंकि इन दोनों को साथ में काम करने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम इन दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 5 क्षमता के साथ अब ये दोनों काम करेंगे। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है? कितने घंटे में, यानी कि अब हमें जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में उस कार्य को पूरा करेंगे, हमको समय निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे? समय निकालेंगे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कार्य बटे क्षमता। ठीक, अब देखिए कार्य कितना है? टोटल 40 है, बटे क्षमता कितना है? देखिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5। तो अगर हम 40 में 5 से भाग देंगे तो हमें 8 प्राप्त होंगे दोस्तों। यानी कि अगर दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे तो इस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे? तो दोनों मिलकर के इस कार्य को 8 घंटे में पूर्ण करेंगे दोस्तों। तो 8 घंटे आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि ए की जो, देखिए ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यानी ए का समय दे दिया है दोस्तों। ए का समय है, ए द्वारा लिया गया समय है वो कितना है? 9 दिन। ठीक है, ए किसी कार्य को करने के लिए टोटल 9 दिन का समय लेता है। ठीक, अब आगे बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यानी देखिए यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात किया जा रहा है, पहला ए दूसरा बी। अगर ए की क्षमता है 100 तो बी की क्षमता क्या है? 150। ठीक, प्रश्न में कहा गया ना, देखिए बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो अगर ए की क्षमता है 100 तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 150, क्योंकि बी जो है इसकी क्षमता से 50% अधिक है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? क्षमता है। ठीक है, इसको
और सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, इसको हम 50 दूने 100 और 50 दिया 150, ठीक है, यानी कि 2:3 है इसकी क्षमता, ठीक है। अब देखिए ये है ए की क्षमता और ये है ए द्वारा लिया गया समय। ए की क्षमता है और ए द्वारा लिया गया समय है। जब हमें समय और क्षमता दोनों मालूम है तो इससे हम कार्य कितना हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय, ठीक है। तो देखिए क्षमता कितना है, 2 है, गुणा कर दीजिए, और समय कितना ले रहा है तो 9 दिन ले रहा है, तो 9 यानी 9 दूने 18। तो टोटल कार्य कितना हो रहा है दोस्तों, टोटल कार्य हो रहा है 18, ठीक है। टोटल कार्य कितना हो रहा है, वो हो रहा है 18 हो रहा है। अब देखिए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो बी करेगा, बी द्वारा लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, समय हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कार्य बटे क्षमता कर देंगे। तो देखिए कार्य कितना है, टोटल है 18 और क्षमता कितना है बी की, देखिए बी की क्षमता है 3, तो बटे में 3 यानी कि 3 छक्के 18। तो बी इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने दिन का समय लेगा, तो वो लेगा 6 दिन का समय दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है। 2.5 को हम कैसे लिखते हैं, तो 2.5 को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2 सही है 1/2, ठीक है। अगर इसको हम और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 दूने 4 1 5 यानी कि 5/2, ठीक है, 5/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति दिए गए हैं, पहला तो ए दूसरा बी। इसमें कहा क्या गया है कि ए की कार्य क्षमता बी की 2.5 गुनी है, यानी अगर बी की क्षमता 2 है दोस्तों तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, ए की क्षमता हो जाएगी 5, ठीक है। अगर बी की क्षमता है 2 तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी दोस्तों। ये क्या है, क्षमता का अनुपात, ये क्या है, क्षमता, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में कहा गया है, यदि ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में पूरा करता है, तो देखिए ए के लिए बोला जा रहा है कि 3/5 भाग यानी 3/5 कार्य दोस्तों, अगर 3/5 कार्य करता है 18 दिन में तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, पूरा कार्य 18 गुणा, देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो देखिए 3 छक्के 18 और 6 पंचे 30 दिन, यानी 30 दिन में करेगा दोस्तों पूरा कार्य, ठीक है। अब पूरा कार्य कितना है वो हमें मालूम नहीं है, बट उस पूरा कार्य करने में वो 30 दिन का समय ले रहा है। कौन ले रहा है, ए ले रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ए की क्षमता है 5 और टोटल दिन कितना ले रहा है, 30 दिन का। तो जब क्षमता मालूम है और दिन मालूम है, इससे हमें कितना कार्य करना है वो भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कार्य निकाल लेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा समय। देखिए क्षमता कितनी है ए की क्षमता है 5 गुणा समय कितना ले रहा है, 30 दिन का समय, यानी 5 या 15 150। टोटल कार्य है दोस्तों 150, कार्य निकल गया हमारा 150, ठीक। अब हमें निकालना किसका है, हमें बी द्वारा उस कार्य को अकेले करने में लिया गया समय निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बी की क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है 2 है, ठीक है, और कुल कार्य कितना है वो मालूम है, तो इससे हम समय निकाल सकते हैं दोस्तों, किसका, बी द्वारा उस कार्य को करने में लिया गया समय निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी द्वारा लिया गया समय, बी लेगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता, ठीक है। बी बराबर जो बी का समय क्या हो जाएगा, बी का समय बराबर क्या हो जाएगा, ये कार्य बटे क्षमता। अब देखिए कार्य कितना है, कार्य है दोस्तों 150, ठीक है, और बी की क्षमता कितनी है, तो ये है 2। अब 150 में अगर हम 2 से भाग देंगे दोस्तों तो हमें 75 प्राप्त होगा, यानी बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो 75 दिन में पूरा करेगा दोस्तों। यही है हमारे इस प्रश्न का आंसर, ओके।